तो दोस्तों कई बार जब हम लोग सवाल सॉल्व करने जाते हैं गणित के तो हमें 2D डायमेंशन वाले सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब 2D डायमेंशन में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया। 2D डायमेंशन में कौन कौन से सूत्र आते हैं, जैसे 2D डायमेंशन का मतलब वैसे आकृति जिसमें दो ही डायमेंशन होते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई होते हैं। तो वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है और बिना सूत्र के हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गणित के सारे सूत्रों को हमें अपने दिमाग में जरूर स्टोर रखना चाहिए, ताकि गणित के किसी भी प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2D डायमेंशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूलों का मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख चुके हैं 2D बीमा वाले क्षेत्रमिति का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला है आयत। तो जिस आयत की बात हम करते हैं, आयत में दो डायमेंशन वाला आकृति होता है, क्योंकि आयत में क्या होता है, आयत को अंग्रेजी में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, और रेक्टेंगल में दो ही डायमेंशन होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप यहां पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दीजिएगा, तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अंग्रेजी में कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको ध्यान से समझेंगे। और आयत का परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको शॉर्टकट में भी लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको भी आप लोग एल भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बीच भी गुना का चिन्ह है और यहां पर भी लिखा गया है। तो सारे सूत्र को आपको ध्यान रखना है। आयत का विकर्ण कैसे निकलता है, तो आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √(l² जोड़ b²। ये आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। अब मैं बात कर लेता हूं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग यानी वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोला जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर अगर कोई वर्ग की भुजाएं है तो इसका हम a² ऐसे भी संकेत के द्वारा दिखा सकते हैं। वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा यानी √2 इंटू साइड। अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होता है 4 गुना भुजा यानी 4 गुना साइड। ये वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसा कि आप जानते ही हैं, समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई लिख देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है। अब कोई कमरा आयताकार हो और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला ये लगाएंगे 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, जैसे अब आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जाहिर सी बात है कि 4 दीवार तो होगा ही, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, आयताकार कमरा होगा, तो आप इसी फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। बात कर लेता हूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया जाता है, समांतर भुजाओं का योग को ए और बी मान लेते हैं कि ये समांतर भुजाएं हैं, इंटू क्या हो जाता है ऊंचाई। मतलब ये हुआ कि ये समझ लीजिए कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसको जरा ऐसे हम दिखा देते हैं। तो यहां से समांतर भुजाएं क्या होगी, ये होगा, और ऊंचाई हमारा ये हो जाता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। उसके बाद हम बात करते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 गुना हम यहाँ पर d2 लिख देते हैं, क्योंकि d1 d2 क्या है, विकर्ण है, विकर्णों का गुणनफल हो गया। और समचतुर्भुज की भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहाँ d1 d2 समचतुर्भुज के विकर्ण है, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कोई भी त्रिभुज दिया गया है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे ऐसे भी अगर डायरेक्ट त्रिभुज दे दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज की परिमिति निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की परिमिति यानी इसको 2s कहा जाता है। त्रिभुज की परिमिति निकालने का योग होता है तीनों भुजाओं का योग। और परिमिति कहीं भी आप लोग सुनिए तो परिमिति चाहे आयत की परिमिति हो, चाहे वर्ग की परिमिति, चाहे वृत्त की परिमिति, परिमिति का मतलब क्या होता है कि घेरे की लंबाई, कोई भी आकृति हो उसके घेरे की लंबाई को ही परिमिति कहते हैं। तो त्रिभुज की परिमिति हो जाएगा a + b + c। उसके बाद त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होती है? त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है a + b + c/2 हो जाता है। फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हीरोन के सूत्र को त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। लेकिन हीरोन के सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर यही है कि हीरोन के सूत्र को त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी कहा जाएगा जब 3 भुजाएं दिया हुआ है। 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया है तो हम आसानी से हीरोन के सूत्र का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब तीनों भुजाएं दिया गया है तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एस होता है अर्ध परिमिति। तो एस इंटू हीरोन का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मतलब यह हुआ कि हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहां एस क्या है तो एस है त्रिभुज की अर्ध परिमिति और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। मतलब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया हो तभी आप लोग हीरोन के सूत्र का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है आप लोगों के लिए और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है।